हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम जरीना बतूल है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी आज से। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है हम सबको पता है। उसमें मतलब सारे एनिमल्स किंगडम है। एनिमल किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जितने भी फाइलम है उनके बारे में पढ़ना है। सब फाइलम है, क्लासेस है, डिवीजन है, ये सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। मीन्स टेक्सोनोमी। जो हमारा सिलेबस जो है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस एक्चुअली टेक्सोनोमी का है। ठीक है, ठीक है, टेक्सोनोमी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब टेक्सोनोमी में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, हम जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये जो हमारा आज की क्लास होगा वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो हम इसमें एनिमल किंगडम में, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें जितना भी एनिमल किंगडम है या टेक्सोनोमी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें एक्चुअली पढ़ते हैं हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में बहुत सारे फाइलम दिया हुआ है। क्लासेस के बारे में पढ़ना है, हमें सब फाइलम्स के बारे में पढ़ना है, डिविजन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली टेक्सोनोमी के बारे में है। ठीक है, टेक्सोनोमी में एक्चुअली हम पढ़ते क्या है, टेक्सोनोमी में एक्चुअली हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो लिविंग थिंग्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स, वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होता है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होता है। ठीक है, टेक्सोनोमी में हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको पढ़ते हैं, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ते। ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ते, उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करके पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसके बाद अलग अलग ग्रुप्स में मतलब क्लासिफाई करके ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी में। ठीक है, अब जितने भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, हमें पता है वो सब सेम तो नहीं होता है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग होता है। जो हैबिटेट होता है अलग अलग होता है। हमें पता है फिशेज जो है वो पानी में रहते हैं। मैमल जो है वो, जैसे कि हमें ह्यूमन बींग्स, हम पानी में नहीं रहते, हम एक्वेटिक नहीं है बल्कि हम टेरेस्ट्रियल है। तो मोड ऑफ लिविंग अलग अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फिजियोलॉजी अलग होता है, मॉर्फोलॉजी अलग होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स जिसे कहते हैं वो सबका अलग अलग होता है। तो क्या पढ़ते हैं हम टेक्सोनोमी में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग, अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है और मेनली हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो प्लांट्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। ठीक है, लेकिन जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें हमें एनिमल किंगडम दिया हुआ है। ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास होगा आज। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने पहले ही बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो जो पहले, ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स, जो पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे दुनिया में, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, तो पहले जो बायोलॉजिस्ट आए थे जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो या अर्नेस्ट हेकल, तो उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। पहले एरिस्टोटल एंड प्लेटो, तो उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उन्होंने पहले जो अर्ली बायोलॉजिस्ट थे एरिस्टोटल या प्लेटो, उन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में, वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, और क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया,
मतलब मैंने कहा कि अलग अलग उनका वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटीज़ भी मतलब शो करता है, डिफरेंसेस भी शो करता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एरिस्टोटल और या प्लेटो, इसके बाद प्लेटो आए, फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, बायोलॉजिस्ट आए थे, तो उन्होंने पहले जो अर्ली बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, पूरे दुनिया के जो लिविंग थिंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मतलब सिंगल एंटिटी में ही, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर, उसके बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है वर्ल्ड में, उनको क्या करने की कोशिश की, ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। तो उन्होंने 2 किंगडम बनाए, ठीक है, क्या बनाए, 2 किंगडम बनाए। 2 किंगडम मीन्स उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे पूरे दुनिया में, उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग ग्रुप्स में, 2 किंगडम मीन्स 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। किंगडम प्लांटी एंड फर्स्ट था किंगडम प्लांटी एंड सेकंड था किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब जो बायोलॉजिस्ट थे, अर्ली बायोलॉजिस्ट, उन्होंने क्यों क्लासीफाई करने की कोशिश की, क्लासिफिकेशन क्यों उनको ज़रूरत पड़ी कि मतलब हम क्या एक साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, वो इजी रहे। इसलिए उन्होंने क्या करने की कोशिश की, मतलब क्लासीफाई करने की, ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि अगर हम सारा एक ही मान लो, हम फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स जो है बॉटनी में पढ़ते हैं, या एनिमल्स से वो एनिमल्स के बारे में जो पढ़ते हैं हम जोलॉजी में पढ़ते हैं, या माइक्रोब्स के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर हम तीनों एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो टेक्सोनोमी में एक्चुअली हम पढ़ते क्या है, मतलब उनको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो पहले बायोलॉजिस्ट ने वो ग्रुप्स बनाने की कोशिश की, ठीक है, जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो ने पहले आए, तो उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, सारे उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सेंटेंस आया। अब ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है, एक और बायोलॉजिस्ट ने, केरलस लिनस ने, इसने एक्सेप्ट किया था, ये एक्सेप्ट किया था, ठीक है, केरलस लिनस एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब ये केरलस लिनस ने तो एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये फुल्ली मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आता है, ठीक है। अब हमें पता है प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे क्या है, मतलब बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्लांट्स होते हैं, या एनिमल्स के अंदर ही अगर हम बात करें तो अलग अलग मतलब एनिमल्स होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बेट, फॉर एग्जांपल बेट, चमगादड़, हमें लगता है कि ये बेट जो है वो बर्ड की तरह है, बर्ड्स में आता है, ठीक है, बर्ड की तरह है, बर्ड्स एंड एप्स में आता है, ठीक है। क्योंकि ये बर्ड की तरह, क्योंकि इसका जो कुछ सिमिलरिटीज है, बर्ड बिल्कुल जो परिंदे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको उनसे और उनमें और बेट में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो उनमें विंग्स प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में भी विंग्स प्रेजेंट होता है, इनमें भी क्या होता है, विंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी मतलब ये फ्लाई करता है, ये भी फ्लाई करता है, तो हमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ दिखते हैं। लेकिन एक्चुअली जो बेट है वो बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है, ग्रुप में नहीं आता है। एक्चुअली बेट किस में आता है, मैमल्स में आता है, हमारी तरह, ठीक है, ह्यूमन बींग्स मेन की तरह मैमल्स में आता है। तो एनिमल्स में ही इतना डिफरेंसेस है, प्लांट्स में भी इतने डिफरेंसेस है। तो ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था पहले अर्ली बायोलॉजिस्ट ने, वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था। फिर एक और बायोलॉजिस्ट आए, अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है,
अर्नेस्ट हैकेल आए, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल आए, ठीक है। अब अर्नेस्ट हैकेल ने इसके बावजूद 2 किंगडम और ऐड किए, ठीक है, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बावजूद इसने 2 किंगडम और ऐड किए, ठीक है। किंगडम मोनीरा, पहला था किंगडम मोनीरा, सेकंड था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब ये जो 2 किंगडम उसने ऐड किया, इससे भी क्या हुआ, नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में एक्सेप्टेबल, फुली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, ये क्लासिफिकेशन भी फुली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। फिर 1969 में, ठीक है, 1969 में एक और बायोलॉजिस्ट आया, आरएच, मतलब बायोलॉजिस्ट आया आरएच वाइटेकर। 1969 में आरएच वाइटेकर ने एक और क्लासिफिकेशन, मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, ठीक है, 1969 में, जो कि टिल डेट, आज तक की डेट तक, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। जो आरएच वाइटेकर ने 1969 में दिया था वो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। उसने 1969 में आरएच वाइटेकर ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। अब डिवीजन तो किया उसने 5, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में। अब वो किसके बेसिस पे किया था, कि इनमें क्या सिमिलरिटीज को देख के किया था या डिफरेंसेस को देख के किया था, ठीक है। तो आरएच वाइटेकर ने 1969 में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ही मतलब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और मतलब ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है टिल डेट, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ किस के बेसिस पे, मतलब क्या क्या पढ़ के उसने ये 5 किंगडम क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इन सब को पढ़ के, इन सारे कैरेक्टर्स को पढ़ के आरएच वाइटेकर ने 1969 में क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और उन्होंने जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, ठीक है। ये जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है टिल डेट, ठीक है। पहला किंगडम क्या था, किंगडम मोनीरा, सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड है किंगडम फंजाई, फोर्थ है किंगडम प्लांटी, और फिफ्थ है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। तो आरएच वाइटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें पहला किंगडम उसने रखा